प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। कक्षा षष्ठी, विषय विज्ञान, अध्याय 2, भोजन के घटक। जैसा कि आप सब जानते हैं, वीडियो भाग 1 तथा भाग 2 में हमने पढ़ा था। भाग 1 में भोजन के व्यंजक, संघटक तथा प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। भाग 2 में पोषक तत्वों के कार्य तथा प्रमुख खाद्य पदार्थों के परीक्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित आहार, सामान्यतः हम जानते हैं कि पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की उचित प्रकार से वृद्धि विकास हो, हमारा शरीर ठीक रहे, इसके लिए हमें उचित मात्रा में पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि विकास ठीक हो। ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहा जाता है। परिभाषा सुनेंगे ठीक से। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में तथा उचित अनुपात में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से हमारे शरीर में उचित वृद्धि और विकास होता है। यदि हमारा आहार संतुलित नहीं होगा तो सोचो हमारे साथ क्या हो सकता है। मान लीजिए भोजन के कुछ पोषक तत्वों की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है, जैसे कि अपन ने वसा या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण किया तो हमारे शरीर में वसा जम जाती है या कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा हो जाती है, जिसके कारण शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, फैट जिसको कहते हैं। शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी तो मोटापा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि अपने शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो कमी होने के कारण हमारे शरीर का वृद्धि विकास ठीक नहीं होगा। जैसे मान लो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपके शरीर का वृद्धि विकास ठीक नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आपका शरीर है वो कमज़ोर होता जाएगा, दुबले पतले होते जाएंगे। इसी प्रकार विटामिन्स भी उचित मात्रा में होने जरूरी है। अब यदि इस कमी होती है तो इससे कमी के कारण कुछ रोग होते हैं। जैसे प्रोटीन से एक रोग होता है, आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, क्वाशियोकोर। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो शरीर में रोग होता है दुर्बलता। तो दूसरा बिंदु आता है अभावजन्य रोग। यदि एक व्यक्ति को भोजन तो रोज मिल रहा है, लेकिन यदि कोई पोषक तत्व लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हो तो उस पोषक तत्व का शरीर पर कमी का असर दिखने लगता है। उस कमी का जो असर दिखेगा, जिसके कारण शरीर में कोई ना कोई दुर्बलता या विकृति आने लगती है या शरीर में रोग उत्पन्न होने लगता है। ऐसे शरीर में जो रोग होते हैं उन रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक भोजन के अभाव के कारण कोई रोग उत्पन्न होता है या शरीर में कोई इस प्रकार की विकृति आती है तो इस प्रकार के रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं।
जैसे यदि अपने शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, चेहरे पर सूजन आने लगती हैं, बालक धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं, त्वचा संबंधी कई बीमारियां होती हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन दोनों शरीर में व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित नहीं रह सकते। यदि अनुपस्थित होते हैं तो शरीर पर दुर्बलता का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यदि विटामिन की कमी हो जाती है तो कई सारे विटामिनों के कारण शरीर पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। नीचे विवरणिका दी हुई है, उस पर अपन देख सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्षीणता, दृष्टि रोग हो जाएगा, आँखों में कमज़ोर दिखने लगता है, कभी कभी रात को दिखाई देना बंद हो जाता है सूर्यास्त के बाद में। विटामिन यदि B1 की कमी है तो बेरी रोग होता है, जिसका लक्षण है अपने शरीर की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। यदि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों से खून निकलना, दांत के मसूड़े होते हैं उनको मांजते समय कई बार खून निकलता है। अपने यदि कोई घाव पड़ जाता है तो भरने में समय ज़्यादा लगता है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी, रिकेट्स अर्थात अपने शरीर की जो अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, उनमें विकृति आ जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पोलियो, कई बार किसी के हाथ पैर मुड़ जाना, लंगड़े हो जाते हैं, कई बार पीठ के पीछे से हड्डी बाहर निकल जाती है, ये सब विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण हमारी अस्थियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और दांत हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। यदि शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा रोग, जिसको गाइटर कहा जाता है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो धीरे धीरे फूल जाती है और बच्चों में मानसिक रोग होता है। लोहे की कमी, यदि लौह आवश्यक होता है उसकी कमी होती है तो अरक्तता हो जाती है, यह कमज़ोरी हो जाती है। इसी के साथ अपना यह अध्याय पूरा हो गया है। इसके नीचे कुछ जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के मैं उत्तर बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न के साथ में कॉपी में करते रहेंगे। ये आपका गृह कार्य रहेगा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन के नाम लिखिए। तो हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश आदि। रिक्त स्थान हैं, नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दूसरा का ख, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं, नाम आएगा प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक हैं, उत्तर आएगा विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक हैं, उत्तर आएगा कैल्शियम। ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। क, पहले आता है वसा, तो तेल और घी लिख सकते हैं। मंड, मंड में आप आलू लिख सकते हैं और अनाज लिख सकते हैं, गेहूं का। आहारी रेशे, आहारी रेशे में आप सब्जियों के नाम लिख सकते हैं, पत्तेदार सब्जियों के, गाजर, मूली, पालक, इन सब्जियों में से किसी दो के आप नाम लिख सकते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन में मुख्य रूप से दूध और अंडे तथा दाल है, इसमें से आप कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के
खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है नहीं। 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव से होता है, तो विटामिन डी के अभाव से विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।